नमस्कार। पिछले पार्ट के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के ऊपर। इसके अंदर अपन ने देखे थे कि पहले तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग सारे देखे थे। इसके बाद अपन चल रहे थे कि गुणधर्मों के ऊपर। किसके ऊपर चल रहे थे? गुणधर्मों। तो गुणधर्मों के अंदर अपन ने सबसे पहला किसको देखा था? तो एक हमने देखा था क्रम विनिमयता। किसको देखा था? क्रम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। इसके अंदर अपन ने क्या देखा कि कोई दो संख्या है। क्या है ये? ए और, इनको चाहे आप ऐसे जोड़ दें या उल्टे क्रम में जोड़ दें, क्रम बदल कर भी बात एक ही आने वाली है। ठीक है। जबकि गुना के अंदर भी ए गुना बी कह दो या बी गुना, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमेशा क्रम विनिमय होती है? तो प्लस संक्रिया और गुणन संक्रिया। आपसे एक नंबर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। अब वो किस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संक्रियाएं सदैव क्रम विनिमय होती और वहां आपके पास ऑप्शन होंगे प्लस माइनस, दूसरा ऑप्शन प्लस इंटू गुना, तीसरा ऑप्शन माइनस इंटू डिवाइड और चौथा ऑप्शन जो भी है आपका कौन सा? गुना और भाग। ये चार ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है क्रम विनिमय कौन कौन सी होती है? प्लस और गुना। इस तरह से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है कि निम्न में से योज्य तत्समक होता है, फिर ऑप्शन में जाएंगे आपके पास 0, 1, -1, चौथा ऑप्शन 2। तो फिर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर प्रश्न पूछ ले योज्य तत्समक की जगह कौन सा? गुणन तत्समक। कौन सा? तो फिर आंसर कौन हो जाएगा? आपसे पूछ ले -7 का योज्य प्रतिलोम है, तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे 1/7, दूसरा ऑप्शन -1/7, ठीक है, तीसरा ऑप्शन +7 और चौथा ऑप्शन है आपका -7। ठीक है। इस तरह से कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे? मैंने आपको बताया था योज्य प्रतिलोम के अंदर आपको क्या करना है। तो योज्य प्रतिलोम के अंदर आपको चिन्ह बदल देना है। क्या बदल देना है? तो -7 का कौन हो जाएगा? प्लस का। अब यही प्रश्न आ जाए कि -7 का आपको निकालना है गुणन प्रतिलोम। क्या निकालना है? तो गुणन प्रतिलोम के अंदर क्या बताया मैंने? संख्या को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। तो -7 है ये, इसके नीचे में कौन है? उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/-7, 1/- और ये माइनस को आप कहाँ भी लिख सकते हो? ऊपर भी लिख, तो -1/7। तो इस तरह की कल अपन ने प्रश्नों के ऊपर डिस्कस किया था। इसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी, इसके अंदर हमने जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो पढ़ी थी साचर्य प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ी थी? साचर्य एसोसिएटेड। क्या पढ़ी थी? एसोसिएटेड। इसके अंदर अपन ने क्या देखा? इस प्रॉपर्टी के अंदर 3 संख्याएं थी। कितनी थी? 3। तो कौन कौन सी थी? जैसे मान लो ए, बी और इधर भी थी ए, बी और। हमने क्या किया? तीनों को जोड़ना है। इसको जोड़ना है तो किसी पहले किन को? 2 को जोड़े। ठीक है। तो हमने सोचा एक बार तो कहा कि ऐसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे। एक बार का सोचा कि ऐसा करते हैं, पीछे से 2 जोड़ लेते, फिर इसको जोड़ देंगे। एक एग्जाम्पल जैसे समझे, आपको जोड़ना है 2, 4 और 5। इन 3 संख्याओं को आपको क्या करना है? जोड़ना। तो आप लोग क्या करोगे? या तो इधर से जोड़ना स्टार्ट करोगे, 2 और 4 6, यानी आपने पहले किन 2 को जोड़ा और फिर किसको जोड़ा? 6 में 5 11, कितना हो गया? इस बार आपने क्या किया? इधर से जोड़ा 4 और 5 9, 9 और 2, तो भी आंसर क्या आया? सेम आया। क्या आया? इस तरह से आप गुना में देखें, ए गुना बी गुना सी। तो इसके अंदर आप पहले 2 इनको गुना कर लें या फिर ए गुना बी करके फिर क्या कर दें? सी कर दें, तो भी एक ही बात आएगी। जैसे आप देखें
तो आपको मान लो 2 गुना 4 गुना 5 करना है। क्या करना है? 2 गुना 4 गुना। तो आप लोग देखोगे कि पहले तो या तो इन दोनों का गुना कर लें। तो देखिए 2 चौका 8, 8 पंजू 40, या इधर का 2 का गुना कर दें, 4 पंजे 20, 20 दूनी। तो आंसर क्या आएगा? 7। लेकिन माइनस के अंदर ऐसा काम नहीं होता है। माइनस के अंदर कैसे नहीं होता? देखिए जैसे मैं चाहता हूं कि a माइनस बी माइनस सी करना है। क्या करना है? a माइनस बी माइनस, जबकि मैं चाहता हूं कि ऐसे कर लूं, एक बार में माइनस, ऐसे समझ। मुझे एक्चुअलिटी में फाइंड करना है a माइनस बी माइनस, और इधर भी a माइनस बी माइनस। लेकिन हुआ क्या, इस बार मैंने क्या किया, ये कर दिया। पहले इन दोनों को सॉल्व किया और इस बार इन दोनों को सॉल्व किया। तो जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, 2 माइनस 4 माइनस 3 करना है, और इधर भी 2 माइनस 4 माइनस। तो एक बार तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, कितना जाएगा? माइनस का, फिर आ जाएगा माइनस का, यानी इधर तो आने वाला है माइनस का 5। जबकि इस तरह की कंडीशन में क्या होगा? 2 माइनस 4 में से 3 गए तो 1, कितना आया? और फिर आपका आंसर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा? तो इस तरह से माइनस में कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, और इसी तरह से भाग में भी पॉसिबल। तो याद रखना है, साचर जो प्रॉपर्टी है ये भी किस किस के लिए लागू है? प्लस और गुना के लिए। प्लस और, तो इसका शॉर्ट में समझे तो क्या समझे कि किन्हीं 3 संख्याओं में किसी 2 को भी पहले जोड़ा जा सकता है। या तो आप स्टार्टिंग की 2 जोड़ लो या लास्ट की 2 जोड़ लो, एक ही बात है। इसी तरह से गुना के अंदर 3 संख्याओं के गुना के अंदर किसी भी 2 संख्याओं का गुना आप पहले कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? साचर। तो याद रखिए, साचर प्रॉपर्टी 3 के ऊपर अप्लाई है, और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी हमने क्रम विनिमयता पढ़ी, वो किसके ऊपर अप्लाई है? आपकी 2 संख्याओं के। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, जिसको अपन बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं? वितरण, इंग्लिश में इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या कहता है? तो इसके अंदर आप लोग देखोगे कि क्या आता है? गुना आता है। क्या आता है? जैसे ये इस तरह का शेप होता है, ए गुना बी प्लस सी, बी प्लस ए गुना बी प्लस सी। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसका मतलब ये है कि ए का गुना बी से भी है और ए का गुना सी से भी। तो इस तरह की कंडीशन को अपन क्या करते थे? खोल देते हैं। क्या कर देते हैं? तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि ए का गुना बी से भी है और ए का गुना सी से भी। आ रही है बात समझ में? तो इस रूल को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या करते हैं? यानी एक जो था, ए क्या था? ए हमारे पास था, और ए को हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। ए हमने बी को भी दे दिया और ए हमने सी को भी दे दिया। यानी हमारे पास प्रसाद था, हमने प्रसाद बी को भी खिला दिया और सी को भी खिला दिया। इसी को बोलते हैं प्रसाद, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? तो ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए हमारे पास था, हमने इसको बी को भी दे दिया और सी को भी दे दिया। तो ये रूल जब इधर से इधर चलता है तो इसको तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, हिंदी में बोले तो वितरण नियम। क्या बोलते हैं? लेकिन जब इस रूल को इधर से इधर लेते हैं, इधर से इधर का क्या मतलब है? दोनों में मेरे को क्या देखा? ए कॉमन देखा। क्या देखा? तो मैंने ए तो बाहर, फिर इधर से ए कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? बी, और इधर से ए कॉमन लेने के बाद बच गया प्लस का सी, प्लस का। तो इस तरह से जब कॉमन ले लिया जाता है तो इस रूल को बोलते हैं कॉमन लेना। क्या लेते हैं? कॉमन लेना। क्या कहते हैं इसको? कॉमन। तो यही रूल है, दोनों ध्यान से समझें कि इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अपन? ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए को बी को भी दे रहे हैं और सी को भी। तो अब तो इसको बोलेंगे वितरण नियम। क्या कर दिया अपन ने? ए को बटार दिया। क्या कर दिया? लेकिन जब इधर से इधर ले रहे हैं तो अपन ने क्या कर लिया? कॉमन। क्या लिया है? ए को दोनों में था तो अपन ने ए को क्या ले लिया? बाहर, और क्या बच गया? बी बच गया, और प्लस में सी बचे। तो इस तरह से आपको इस रूल को दोनों तरफ से याद रखना है। इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा काम आने वाला रूल है। इससे अपन को क्या फायदे हैं? इससे अपन को थोड़ा सा कुछ संख्याओं को जल्दी गुना करने के फायदे हैं। देखिए कैसे। सपोज करिए आपका प्रश्न ऐसे आ गया कि आपको करना है 42 इंटू 50, सॉरी 52 कर लेते, 42 इंटू ये वाला आपको गुना करना है। अब ये गुना कैसे हो?
एक तरीका तो वही है कि आप 2 का करें या फिर 5 का करें और इस तरह से, लेकिन अपन इस रूल की तरीके से थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। ये रूल क्या कहता है कि दो संख्या का गुना है, क्या है, एक इंटू दूसरी, लेकिन दूसरी संख्या को आप पूरी ना लिख के कैसे लिख दें, जोड़ कर लिख दें। किसमें लिख दें, जोड़ कर। ऐसे समझे, जैसे 42 की जगह गुना की जगह अब मैं 50 को कैसे लिखूं, दो संख्याओं के रूप में लिख दूं। किसके रूप में लिख दूं, 52 को दो संख्या को, तो मैंने लिख दिया जैसे 50 प्लस 2, क्या लिख दिया, आ रही है बात समझ में। गुना तो क्या था, 42 इंटू 52, तो मैंने 42 को तो 42 रखा, लेकिन 52 को कैसे लिख दिया, दो संख्याओं के जोड़ के रूप में, 50 प्लस 2। अब हुआ क्या कि फिर मैंने रूल लगा दिया, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी मैंने 42 को किससे गुना कर दिया, 50 से भी गुना कर दिया, प्लस 42 को मैंने 2 से भी गुना, आ रही बात समझ में, क्योंकि अपन का रूल कौन सा कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहता है कि जब एक संख्या के साथ दो संख्या का आपस में गुना हो रहा हो तो अपन दोनों के साथ अलग अलग गुना कर सकते हैं। तो देखिए 0 का गुना करना बहुत आसान है, 0, 5 का करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 1, और आप 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी, और आप आराम से लिख लोगे 2184। तो ये सवाल जो हमको थोड़ा सा क्या होता था, बहुत बड़ा गुना होने की संभावना थी, हमने इसको किस रूल से कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। इसके अंदर अपन ने क्या किया, 42 को एक बार 50 से कर दिया और एक बार 42 को 2 से, और 50 से गुना करना ज्यादा इजी है, 0 का 0 से पहले लिख देंगे, 5 का गुना करके 210 लिख देंगे। एक और समझे, मान लो यही सवाल ऐसे होता 42 इंटू 48, क्या होता, 42 इंटू, तो फिर अपन इसको क्या लिखते, 42 गुना। अब 48 को आप कैसे लिख सकते हो, तो या तो आप लिख दो 48 को 50 माइनस 2, या आप लिख दो 40 प्लस 8। तो प्लस वाला तो मैंने पहले बता भी दिया है, इसलिए मैं माइनस वाला करके और बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, 42 को किससे गुना ठोकना है, एक बार 50 से, फिर क्या लगाना है, माइनस, क्या लगाना है, और किससे गुना ठोक देना है, 42 इंटू 2, इससे 42 इंटू। अब आप देखेंगे तो 0 से गुना करना आसान है, 5 दूनी 10, ऐसे आई 5 चौका 20 और 1, माइनस 2 से कर दो 2 दूनी 84, और घटा दोगे तो आपका हो जाएगा 2016। तो इस तरह से इतने बड़े गुना को भी अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से रूल कौन सा काम आता है अपन का, कौन सा रूल काम आ जाता है, वितरण नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। बड़ी बड़ी संख्याओं को 2 2 3 3 अंकों वाले को गुना करना आसान। आप किसी को भी ले लें, 36 इंटू 45 ले लें, करने में बहुत ही सरल वो लगेगा, हार्ड सा, थोड़ा सा मीडियम सा, लेकिन अपन इसको क्या कर सकते हैं, 36 को तोड़ सकते हैं, 40 माइनस इंटू 45, तो 45 को एक बार तो किससे गुना करना है, 40 माइनस, फिर करना है 4 इंटू 45, तो इसको आप कर दोगे तो 0 का तो 0, 45 इंटू 4 करते 1800, कितना हो गया, 45 चौका 180, और जब आप घटा दोगे तो आ जाएगा 1620। तो इस तरह से अपन को ये रूल बहुत काम आने वाला है। दोनों तरफ से आपको याद रखना है, इधर से तो इधर करने के लिए तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ए को उठा के बी को भी दे देना है, ए को उठा के सी को भी दे देना है। जबकि उल्टा देखें तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो अपन देखेंगे कि दोनों पार्ट में किस संख्या से बना हो रहा है, ए से, किससे बना हो रहा है, तो ए को अपन बुला लेंगे बाहर, कहाँ बुला लेंगे, ए को तो अलग से ले लेंगे, बाकी दो संख्या हो जाएंगी बी और प्लस सी, बी प्लस सी। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ से ये रूल याद रखना है, इंपोर्टेंट रूल है। अब इन सब के बाद अब तक अपन ने जो सब देखे हैं वो देखे हैं अपन ने संख्याओं के, किनके देखे हैं, यानी अब तक अपन ने जो जोड़ बाकी गुना भाग देखे हैं वो सिर्फ अपन ने किसके देखे हैं, तो वो अपन ने देखे हैं प्राकृत या पूर्ण संख्या के, किसके, प्राकृत या पूर्ण संख्या। अब अपन क्या इसको देखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गणित में बहुत ज्यादा काम आने वाला, और वो है ये पूर्णांकों के योग, व्यवकलन, गुणन तथा भाग, तथा ये अपन अब डिस्कस करने वाले।
एक मिनट के लिए मैं आपको सबको पहले 1 मिनट के लिए कुछ दिखा देता हूँ। वो ये देखिए, सबसे पहले जो जोड़वा की गुणा संक्रिया, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ एक दिन कि हमने पहले पढ़ी थी एक दिन संख्या, क्या पढ़ी थी, और फिर एक दिन हमने पढ़ी थी संक्रियाएं, क्या पढ़ी थी। और मैंने आपको उस दिन भी बोला होगा कि संख्या और संक्रियाएं ही हैं गणित के अंदर, और संख्याओं के अंदर मैंने आपको बहुत सारी संख्या पढ़ाई, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस तरह से हमने बहुत सारी संख्याओं के ऊपर चर्चा, और फिर हमने संक्रियाओं के ऊपर भी चर्चा की थी, जिसमें मैंने एकदम योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, इनके ऊपर चर्चा। तो मैंने आपको उस दिन बताया था, अपन ने देखो अब सुनना, अब अपन को गणित के अंदर किस तरह से पढ़ना है जाना। तो अपने सबसे पहले अपन देखेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में, चारों चीजें, पूर्ण संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन, और फिर अपन देखेंगे प्राकृत संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन, और ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो हमने संख्या देखी थी उनमें अंदर अपन ने इसको डिस्कस। अब अपन किसको पढ़ेंगे, पूर्णांक, फिर किसको पढ़ेंगे, परिमेय, ठीक है, और फिर अपन पढ़ेंगे। तो ये अपन इतना पढ़ने के बाद अपन का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन और आगे की क्लासों में अध्ययन करें। तब तक जब तक मैं इनको नहीं पढ़ा दूं तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना जो टॉपिक है जिसको भी आपको चाहिए इसके बाद उसके ऊपर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। क्योंकि अपन, मैंने आपसे भी बताया कि शुरुआत के फर्स्ट 15 चैप्टर अपन क्या पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने सिलेबस के लिए दिया है उस तरह से हम लगातार 15 चैप्टर तो पढ़ने हैं, लेकिन उसके बाद का जो भी नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हो आप जरूर बताते रहे, ठीक है। चलिए, तो अब अपन पढ़ेंगे पूर्णांकों के योग और व्यवकलन, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देखेंगे। देखिए, तो अपन ने एक दिन चर्चा की थी, जब उस दिन मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक होते क्या है, कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती। तो सबसे पहला अंक आपको ये आना चाहिए, पूर्णांक किसे, तो पूर्णांक का अर्थ है पूरा पूरा अंक, क्या है, पहली बात तो पूरा पूरा, और क्या डेफिनेशन है इसकी, तो एक तो पूरा अंक होना चाहिए। दूसरी चीज, ये संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती। यानी कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हो सकती है, एक बार दोबारा से देखें तो 0 हो सकती है, प्लस का 1 प्लस का 2 करके इधर हो सकती है, माइनस का 1 माइनस का 2 करके इधर हो सकती है। उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि बीच में कौन है, 0, बीच में तो कौन है, 0 से इधर भी जाना और 0 से इधर भी, तो 0 से इधर जाओ और 0 से कोई दिक्कत। तो अपन के दिमाग में एक तो ये संख्या आनी चाहिए कि पूर्णांक को अपन जब पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक के अंदर अपन को माइनस की संख्या भी मिल सकती है, 0 भी मिल सकता है और प्लस की संख्या भी, लेकिन हमको कौन सी संख्या नहीं मिलेगी, भिन्न वाली, कौन सी नहीं मिलेगी, बटे वाली, ठीक है। ये 2 बटा, ऐसी संख्या अपन को किसके अंदर नहीं पढ़नी है अभी, पूर्णांकों के अंदर। फिर अपन नेगेटिव, जैसे आप देखो कि 1.26 इस तरह की संख्या भी अपन को इसके अंदर नहीं पढ़नी है, ठीक है। इनको तो अपन पढ़ेंगे, एक चैप्टर लेंगे दशमलव की संख्या, किसके बारे में, तब अपन इसके ऊपर डिस्कस, और ये अपन अगले में पढ़ेंगे जिसके अंदर पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, किसके बारे में, तब अपन इस चैप्टर को डिस्कस करें, ठीक है। तो अभी तो अपन को किसको पढ़ना है, केवल केवल पूर्णांक को, किसको। अब समझिए, पूर्णांकों के बारे में आपको योग और व्यवकलन, किसकी बात करता हूं मैं, योग और, एक तो अपन पढ़ेंगे योग और व्यवकलन, एक अपन पढ़ेंगे गुणन, क्या पढ़ेंगे, गुणन, और एक पढ़ेंगे अपन भाग। इन चारों कंडीशन में होगा क्या कि यदि चिन्ह, साइन कैसे हैं आपके, यदि जो साइन है वो सेम है, क्या है, और हो सकता है साइन कैसे हो, डिफरेंट, क्या हो, ठीक है। और इधर भी ऐसा होगा कि साइन या तो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। अब समझिए, अगर यहां योग और व्यवकलन के अंदर साइन सेम है, इसका मतलब होने वाला है ऐड, क्या होने वाला है, ऐड बोले तो जोड़ होने वाला है, क्या होने वाला है। जबकि डिफरेंट है तो क्या होने वाला है, सबट्रैक्शन, क्या होने वाला है, सबट्रैक्शन यानी घटाव, क्या होता है,
ठीक है। अगर मैं ऑफलाइन बैचों की बात करूं मेरे की, तो उसके अंदर मैं अपन को यहाँ पे समझाता हूँ कि उन लोगों के लिए कि यहाँ पे होने वाली है एक तरह से फ्रेंडशिप, क्या होने वाली है, जबकि यहाँ होने वाली है क्या, लड़ाई। क्या होने वाली है, लड़ाई। जबकि इधर आए आप गुणन के अंदर आए, तो गुणन के अंदर अगर सेम शब्द है, कैसे, सेम साइन है, तो होने वाला है प्लस। क्या होने वाला है, कौन सा साइन आएगा, प्लस का, ठीक है। और डिफरेंट है तो कौन सा सिंबल आने वाला है, माइनस। कौन सा आने वाला है। अब इन चारों के बारे में मैं अच्छे से अपन को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले मुझे जोड़ना है 2 + 7, पहला ही प्रश्न। मेरे 4 प्रश्न मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार। इस तरह से मैंने 6 प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ले गए हैं, है ना। अब इन सबके आपको आंसर देने, क्या देने, आंसर। तो अब देखिए एक एक कर, इन सबके बीच में पहले तो ये देखिए कौन सा चिन्ह है, तो इन सबके बीच में आपको दिख रहा है कि या तो प्लस है या माइनस है, प्लस है या, यानी कि या तो सवाल योग का है या फिर, तो आपको कंसेप्ट कौन से फॉलो करने हैं, ये वाले। यदि बात इनके बीच में गुना या भाग का होता तो फिर किसको फॉलो करते, इनको। तो आपको ये तो सबसे पहले देखा कि बीच में प्लस या माइनस ही है, यानी कि अपन के फॉर्मूले ये वाले एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि प्लस का 2 है, प्लस का 7 है, यानी कि आगे कौन सा सिंबल है, प्लस। कौन सा है, तो दोनों जो साइन आपके दिख रहे हैं, दोनों जो साइन दिख रहे हैं वो कैसे हैं, सेम है। कैसे हैं, यानी ये भी प्लस का और ये भी, यानी ये भी जैसा वैसा ही है, ठीक है। दोनों एक जैसे ही हैं, और दोनों एक जैसे मतलब एक दूसरे के क्या है, दोस्त हैं। कैसे हैं, तो दोस्त कितने हो गए भाई, 7 और 2 9। कैसे दोस्त हैं ये, कोई दिक्कत हो। अब बात करते हैं इधर, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, सेम कैसे, साइन कैसे हो रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट कैसे हो रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस। तो ऐसी कंडीशन में होने वाली है लड़ाई। क्या होने वाली है, और लड़ाई होगी तो देखो 7 आदमी इधर है और 2 आदमी इधर है, तो लड़ाई में 5 आदमी बचेंगे। कितने आदमी बच जाएंगे, लेकिन किस आदमी, किस पार्टी के बचेंगे, प्लस के कि माइनस के, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे किसको बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस के आदमी यहाँ पर ज्यादा है। इधर आओ, तो इसमें आप देखोगे कि किसका सिंबल है, प्लस का, किसका है, और यहाँ किसका है, माइनस का। दोनों सिंबल कैसे हैं, डिफरेंट। कैसे हैं, और डिफरेंट है तो क्या होने वाली है, लड़ाई। और लड़ाई होगी तो बोलो 7 में से 2 गए तो कितने आदमी बच जाएंगे, 5। कितने बच जाएंगे, किसके बचेंगे, प्लस के या माइनस के, तो आपको देखिएगा कि प्लस के ज्यादा है। किसके ज्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ, इस सिचुएशन में आप देखें तो माइनस और माइनस क्या है, सेम साइन है। कैसे साइन है, सेम, और सेम है तो क्या होने वाली है, फ्रेंडशिप। क्या होगी, तो 2 और 7 9। कितने फ्रेंड हो गए, और किस तरह के फ्रेंड है ये, माइनस वाले कैटेगरी के। कौन सी कैटेगरी के, माइनस वाले फ्रेंड, ठीक है। अब इधर देखिए, तो अब यहाँ देखोगे तो प्लस और माइनस, तो अब इस बार क्या होने वाली है, फिर से लड़ाई। और लड़ाई के बाद कौन आदमी बचेंगे, 5। कितने बच जाएंगे, किसके बचेंगे, माइनस के। किसके बच जाएंगे, किसके ज्यादा है, माइनस के। इधर आए तो दोनों सेम है, जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद हो जाएंगे आपके 9, और किसके होंगे ये, माइनस के। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप देख रहे हैं कि कभी तो आंसर प्लस का 9 आ रहा है, कभी माइनस का 9 आ रहा है, कभी प्लस का 5 आ रहा है, और कभी माइनस का 5। तो इन सब कंडीशनों को आप अच्छे से देखें तो अच्छे से समझना पड़ेगा कि कब क्या आने वाला है। तो 2 एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, जैसे 11 माइनस 13 है, और एक ही है 13 माइनस, एक है 13 प्लस 11, और एक है आपका माइनस 13 और माइनस 11। ये 4 प्रश्न मेरे सामने आ गए। तो इसमें आप देखोगे कि पहले तो आगे का चिन्ह मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस। अच्छा, इनमें भी कंफ्यूजन सबसे पहले क्या होता है, इनके बीच का चिन्ह देखो, किसका चिन्ह देखो, तो बीच में ना तो गुना दिख रहा है ना भाग। क्या दिख रहा है, ना तो गुना है ना ही, तो यानी कि या तो योग है या फिर बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे कि प्लस और माइनस क्या है, प्लस और साइन कैसे हैं, डिफरेंट। डिफरेंट है तो क्या होने वाला है, अंतर। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद बचेंगे 2। किसके बचेंगे, और किसके ज्यादा दिख रहे हैं, माइनस के। किसके ज्यादा बच रहे हैं, इधर आए प्लस के और यहाँ माइनस के। होने वाली क्या है, एक तरह से लड़ाई, और लड़ाई में कितने आदमी बच जाएंगे, 2।
कितने बच जाएंगे, इसके बच जाएंगे आपके प्लस के। इसके अंदर आप आए तो प्लस के 13 प्लस के ये भी जैसा वैसा ही ये है, ठीक है, दोनों एक साथ ही क्या है खेलते हैं। तो कितने लोग हो गए 24, कितने हो गए, इसके हो गए ये प्लस हो गए। इसके अंदर आए तो ये भी सेम है, क्या है सेम है, तो क्या हो जाएंगे ऐड, और ऐड होने के बाद ये बन जाएंगे आपके माइनस के 24। तो इस तरह से अपन ने पहले तो किसको पढ़ा है, योग और व्यवकलन। अब अपन किसको पढ़ेंगे, गुणन और भाग को, ठीक है। इसके बाद अपन गुणन और भाग को पढ़ रहे हैं। तो अभी पहले एक बार अंतर दोबारा से समझ लें, जैसे गुणन और भाग के प्रश्न में और योग और व्यवकलन के प्रश्न में आपको कैसे अंतर मिलेगा। तो योग और व्यवकलन के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर प्लस और माइनस, क्या दिखेगा प्लस और कोई भी बीच में गुना या भाग आपको दिखेगा। जबकि गुणन और भाग के प्रश्न के अंदर क्या होगा, गुना और भाग देखेंगे, जैसे -2 इंटू माइनस, तो आपको ऑटोमेटिक या तो बीच में गुना देखेगा या क्या देखेगा भाग, क्या देखेगा। तब आपको ये कैटेगरी अपनानी है, और अगर कोई सिंबल बीच में गुना या भाग ना दिखे तो फिर आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना है, योग और व्यवकलन के अंदर। तो अब आते हैं गुणन और भाग के ऊपर। तो देखिए कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे एक तो आपका सीधा सा गुना है 2 इंटू 3, एक है -2 इंटू -3, एक है -2 इंटू 3, एक है 3 इंटू -2, एक है आपका 2 इंटू -3, एक है -3 इंटू 2। ये 6 प्रश्न तो एक साथ हैं। इसके बाद भाग के दे देते हैं, ठीक है। चलो भाग को अभी 1 मिनट बाद लेंगे। तो पहले गुना पे आते हैं। अब इनके बीच में सब आपको दिख रहा है कि किस क्या चिन्ह है बीच में, गुना, क्या चीज है। तो कौन सा रूल फॉलो करना है, गुना वाला। गुना वाले के अंदर क्या है कि यदि साइन सेम है, कैसे है, तो आंसर में गुना में क्या आएगा प्लस, क्या आएगा, और यदि डिफरेंट है तो क्या आएगा माइनस, क्या आएगा। तो देखिए यदि यहाँ साइन सेम है, कैसे है प्लस प्लस, कैसे है तो प्लस प्लस सेम है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा प्लस ही आएगा। और 3 इंटू 2 करने पे कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा। यहाँ भी आप देखोगे तो माइनस और माइनस, कैसे साइन है सेम साइन है, तो क्या होने वाला है प्लस, क्या होने वाला है 3 दूनी 6। यहाँ आप देखें तो अलग अलग साइन है, ये माइनस का और ये आपका किसका है प्लस का। तो यहाँ अपोजिट साइन है, इसलिए क्या होने वाला है माइनस। कैसा साइन होगा, अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, तो क्या आने वाला है माइनस, और 3 दूनी 6। इधर आप देखें तो प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह, दोनों चिन्ह कैसे हैं डिफरेंट, और डिफरेंट है इसलिए क्या आने वाला है माइनस, और माइनस का हो गया है आपका 6। इधर आए तो ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों कैसे हैं डिफरेंट, और डिफरेंट है तो क्या हो गया 3 दूनी, और किसके हो गए माइनस। इधर भी आप देखें तो प्लस और माइनस दोनों क्या है डिफरेंट, और डिफरेंट है तो क्या आएगा पहले माइनस, 3 दूनी 6। तो इस तरह से हमने देखा या तो +6 आ रहा है या -6। तो -6 कब आएगा, जिन जिन में माइनस है, आप ऑटोमेटिक समझ जाना, जिन जिन में माइनस है इसका मतलब दो संख्याओं में से केवल एक ही संख्या माइनस है, केवल एक संख्या नेगेटिव है, एक संख्या नेगेटिव हो तो क्या आता है हमेशा नेगेटिव आता है। कैसा आता है आप देखिए, अब शॉर्ट में समझे है ना, शॉर्ट में समझे तो क्या समझ सकते हो इस दोनों रूलों को, कि यदि एक माइनस है, कितना माइनस है केवल, तो हमेशा क्या आएगा आंसर में माइनस आएगा। देखिए यहाँ कितने माइनस है नहीं है साहब, तो प्लस आएगा। यहाँ कितने माइनस है साहब 2 है, एक नहीं है, एक केवल हमको कितना चाहिए 1, तो यहाँ 2 आ गया इसलिए ये भी क्या आएगा प्लस। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो एक ही माइनस है इसलिए क्या आएगा माइनस, एक ही माइनस है तो क्या आएगा माइनस, एक ही माइनस है तो क्या आएगा। तो अगर एक माइनस होता है तो क्या आता है नेगेटिव आता है। तो ये अपन ने किसको देख लिया गुना को। अब किसको देखेंगे भाग को। भाग के अंदर क्या है, जैसे -2 में भाग देना है, एक तो आपको 3 का, कितने का देना है, एक आपको देना है -2 के अंदर भाग -3 का, एक आपको भाग देना है -3 के अंदर 2 का, और एक आपको भाग देना है -3 के अंदर माइनस। इस तरह से आपको क्या देने भाग देने, ठीक है। एक आप देखें +2 के अंदर आप किसका दे रहे हो -3 का, एक आप दे रहे हो 2 के अंदर 3। ये 6 भाग अपन पर चर्चा करते हैं। तो अब आप देखोगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि -2 के अंदर किसका भाग देना है 3 का। तो आप देखोगे कि यहाँ चिन्ह प्लस है और यहाँ चिन्ह केवल कितना माइनस है, एक माइनस है। तो एक माइनस होने पे हमेशा संख्या क्या आएगी नेगेटिव आएगी, क्या आएगी तो -2/3।
प्लस और माइनस में तो क्या आएगा माइनस, और 2 बटा, इसमें आए तो देखिए 2 जगह माइनस है, कितनी जगह माइनस है, और 2 जगह माइनस है, चिन्ह कैसे हो गए सेम, कैसे हो गए, तो क्या आने वाला है प्लस 2 बटा, इसमें आए तो यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, माइनस केवल कितनी जगह है एक जगह, और एक जगह नेगेटिव होने पे क्या आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव 2 बटा, इस जगह आओ तो माइनस और माइनस 2 जगह आ गए, कितनी जगह आ गए, तो केवल एक जगह नहीं है, कितनी जगह है 2 जगह, और 2 जगह है तो क्या आएगा प्लस, क्या आ जाएगा 3 बटा, इसके अंदर आप देखोगे तो एक ही जगह माइनस है, कितनी जगह माइनस है, और जब एक जगह माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर, और क्या आ जाएगा 2 बटा, इसको भी हम 2 बटा। तो इस तरह से अपन ने किसके ऊपर चर्चा की है, पूर्णांकों के जोड़ बाकी गुना, और 80% गलती जो होती है वो यही होती है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कब तो किस तरह का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अगर बीच में या तो भाग का सिंबल हो, किसका हो, या फिर गुना का सिंबल हो, तब जाके ही आपको गुना और भाग वाले रूल लगाने हैं, बाकी में आपको कौन सा लगाना है योग और व्यवकलन लगाना है। अच्छे से आई ये बात समझ में। तो इस तरह से अपन ने आज क्या पढ़ लिया, पूर्णांकों के योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। अगले वीडियो के अंदर अपन किसके ऊपर चर्चा करेंगे, ऐसे ही परिमेय संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। धन्यवाद।